नमस्ते, आस्था मैगजीन डॉट न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ स्मित सुजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। अमेरिकी मुस्लिम सांसद ने उठाया भारत में मानवाधिकार पर सवाल। भारतीय कूटनीति के लिहाज से काफी अहम दिन था जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनके प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी भारत के साथ काफी अहम बैठकें कर रहे थे। भारत और अमेरिका के बीच हुई ये बैठक कितना बड़ा था, इसका अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि इस बैठक में अमेरिका की तरफ से खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिका के NSA जैक सुल्लिवान शामिल थे। अमूमन देखा गया है कि एक साथ अमेरिका के इतने अधिकारी फ्रांस या ब्रिटेन के साथ ही बात करते हैं, लेकिन इस बैठक से पहले अमेरिका के एक मुस्लिम सांसद ने भारत में मानवाधिकार को लेकर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। पाकिस्तान में 5 शादियों वाले शहबाज के तौर पर जाने जाते हैं पड़ोसी देश के नए PM। पाकिस्तान के हुक्मरान आमतौर पर अपनी रंगीन मिजाज और अफेयर्स के लिए चर्चित रहे हैं। उसकी लंबी लिस्ट रही है। खुद इमरान खान 3 शादियां कर चुके थे और उनके कई अफेयर्स खासी चर्चाओं में रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोई अलग नहीं है। आधिकारिक तौर पर वो 3 शादियां कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया उनका नाम कई महिलाओं से जोड़ता रहा है। पाकिस्तान में उनकी पहचान 5 शादियों वाले शहबाज शरीफ के तौर पर भी है। इस मामले में वो अब इमरान खान से 2 कदम आगे ही है। पहले लता मंगेशकर सम्मान होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम परिवार ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंगेशकर परिवार ने सोमवार को यह घोषणा की। प्रधानमंत्री को 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के एक बयान में कहा कि उन्होंने लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में इस वर्ष से पुरस्कार की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिनका फरवरी में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। भारत ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर से किया हेलिना मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का स्वदेशी हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में हुए परीक्षण में हेलिना ने सिम्युलेटेड टैंक को नष्ट कर दिया। इस मिसाइल की रेंज 7 किलोमीटर तक है, जो अपने साथ 8 किलो विस्फोटक लेकर उड़ने में सक्षम है और एक बेहतरीन मारक मिसाइल बनती है। बहुत जल्द हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को मिलने की उम्मीद है। स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई हेलिना का ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में फिर सबको चौंका सकते हैं मोदी। वर्ष 2022 के राष्ट्रपति चुनाव 25 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने पर होंगे। यद्यपि यह एक अलंकारिक पद है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां चुने हुए प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। फिर भी इन चुनावों को लेकर हमेशा असमंजस बना रहता है। इस बारे कोई अनुमान लगाना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य कोई असमंजस पैदा करने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी भाजपा के पास आसानी से अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जादुई आंकड़ा है। राजग सहयोगियों तथा विपक्ष के बीच अंतर काफी चौड़ा है, फिर भी विपक्ष भाजपा का विरोध करने के लिए संभवतः कोई उम्मीदवार मैदान में उतारेगा। PM मोदी ने शहबाज शरीफ को दी पाकिस्तान का PM बनने की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि भारत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता चाहता है तो आतंकवाद से मुक्त हो। मोदी ने ट्वीट किया, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है तो आतंकवादी से मुक्त हो, ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपने लोगों की भलाई एवं समृद्धि सुनिश्चित कर सके। इससे पहले शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे उनके पूर्ववित इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद से देश में बनी अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो गई। सेनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी की अनुपस्थिति में 70वीं वर्षीय शहबाज को पद की शपथ दिलाई। अलवी PMLN नेता के शपथ लेने से पहले अस्वस्थता के कारण छुट्टी पर चले गए। गौतम अडानी की लंबी छलांग, टॉप 10 अरबपतियों की सूची में 6ठे पायदान पर पहुंचे। मुकेश अंबानी रह गए बहुत पीछे। अरबपतियों की रेस पे भारतीय उद्योगपतियों और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी हर बीतते दिन के साथ दुनिया के बड़े बड़े रईसों को पछाड़ते जा रहे हैं। टॉप 10 अरबपतियों की सूची में अब अडानी लंबी छलांग मारते हुए 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं। समूह की कंपनी के शेयरों में आई तेजी की दम पर सोमवार को उन्हें तगड़ा मुनाफा हुआ और उनकी नेटवर्थ में जबरदस्त तेजी आई।
इस सूची में पहले 10वें नंबर पर मौजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब 11वें नंबर पर खिसक गए हैं। गुजरात में कोरोना केस 89%, हरियाणा में 50% और दिल्ली में 26% बढ़े। या ये चौथी लहर की हाइट है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले डराने लगी है। कोरोना के केस एक हफ्ते में गुजरात में 89%, हरियाणा में 50% और दिल्ली में 26% तक बढ़े हैं। इस बीच गुजरात में एक व्यक्ति के XC वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी मिली है। ऐसे में एक बार देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। केंद्र ने भी चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच 5 राज्यों को चेतावनी जारी की है। ऐसे में आए जनता ने कि देश के इन राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। क्या इसका कारण कोरोना XC वेरिएंट है? क्या वैक्सीन लगने के 9 महीने बाद एंटीबॉडी घटने लगती है? देश में अभी किन लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है? गुजरात में भीषण गर्मी से अब कुछ राहत मिलने लगी। सौराष्ट्र में सोमवार को भारी बारिश के बाद मौसम में तब्दीली देखी गई है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक 16 अप्रैल तक राज्य में हल्की बारिश होती रहेगी, जिससे राहत मिलेगी। साथ ही आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। अहमदाबाद के तापमान की बात करें तो शहर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। साथ ही गुजरात के 10 शहरों में तापमान 42 डिग्री पार करने की संभावना है। साथ ही बनासकांठा, गांधीनगर, पाटन, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच सकता है। इसी के साथ कांडला में तापमान 40 डिग्री रहने का अनुमान है। नींबू ने निकाला आम आदमी का तेल, डंडे लेकर निगरानी कर रहे दुकानदार। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने वैसे ही आम पब्लिक का तेल निकाल रखा है। वहीं अब भीषण गर्मी के मौसम में शिकंजी के जरिए राहत पहुंचाने वाले नींबू की आसमान छूती कीमत लोगों के पसीने छुड़ा रही है। बीते कुछ दिनों में से नींबू के भाव में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो नींबू कुछ दिन पहले तक 100 रुपए किलो बिक रहा था, आज उसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो गई है। बाराबंकी में तो एक नींबू 15 रुपए तक का बिक रहा है। ऐसे में यहाँ नींबू बेचने वाले दुकानदार अब डंडा लेकर अपने माल की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी में नींबू के दाम में हुई बढ़ोतरी से परेशान लोगों ने नींबू खरीदना ही बंद कर दिया है। लोगों का कहना है कि इतना महंगा नींबू खरीदेंगे तो बाकी सब्जी कैसे खरीद ही पाएंगे। फास्टैग की जगह सैटेलाइट से होगी टोल टैक्स की वसूली, किमी के हिसाब से लगेगा चार्ज। हाईवे से गुजरने के दौरान लोगों को टोल टैक्स देना होता है और इसके लिए पहले कैश पेमेंट देकर रसीद लेना होता था। इसके बाद बीते कुछ साल में नई टेक्नोलॉजी आ गई और टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट की जगह फास्टैग के जरिए टोल कैश वसूलना जाने लगा। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के जरिए वाहनों से टोल टैक्स की वसूली करने के लिए देश में पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इस सिस्टम के जरिए गाड़ी हाईवे पर जितनी दूरी या जितने किलोमीटर चलती है उसके हिसाब से टोल चार्ज वसूला जाएगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना विश्व का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमे होने के साथ ही फ्लाइट पहले की तरह शुरू हो गई है। कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ ही हवाई यात्रा में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस बीच OAG ने मार्च 2022 में दुनिया के टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर है, जो कि कोरोना संक्रमण से पहले तक यानी साल 2019 में 20वें नंबर पर था। इससे साफ है कि कोरोना काल के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर आवागमन बढ़ा है। 3000 रुपए तक पहुंच सकता है गेहूं का भाव। आने वाले दिनों में गेहूं की बढ़ती कीमतों से फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। जानकारी की माने तो शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में गेहूं का भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं CBOT पर भी गेहूं की कीमतों में जोरदार तेजी की संभावनाएं जताई जा रही है। ओरिगोई मंडी की सीनियर मैनेजर इंद्रजीत पॉल के अनुसार अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई जोरों पर है और यही वजह है कि कीमतों में कुछ गिरावट आ सकती है। हालांकि उनका मानना है कि कीमतों में आई गिरावट सीमित रहेगी और भाव के 2015 से 2020 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे जाने की गुंजाइश कम है। शादी की खबरों के बीच रोशनी से सजा रणबीर कपूर का मुंबई बंगला। आलिया के साथ शादी की खबरों के बीच बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर के कृष्णराज बंगले को लाइट से सजाया गया है। मुंबई के चेंबूर में स्थित इस बंगले को गुलाबी, बैंगनी और सुनहरी रोशनी से जगमगाते देखा जा सकता है। मल्टी फ्लोर बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है और अफवाह बताती है कि रणबीर और आलिया अपनी शादी के बाद वहां रहेंगे। रणबीर के घर पर एक कार देखी जाए और उसमें दुल्हा दुल्हन के लिए सब्यसाची की ड्रेस रखी हुई है। सूत्र बताते हैं कि रणबीर और आलिया की शादी RK हाउस में 4 दिन तक चलेगी। समारोह 13 अप्रैल से मेहंदी समारोह के साथ शुरू होंगे और उसके बाद अगले दिन संगीत समारोह और अंत में 15 अप्रैल को शादी होगी।
हालांकि शादी की तारीख बदलने को लेकर भी खबरें आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ने वाली है रिटायरमेंट उम्र और पेंशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार एक बार फिर अपने 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक रहा है तो केंद्रीय कर्मचारियों के जहां रिटायरमेंट उम्र बढ़ सकते हैं, वहीं पेंशनर्स की पेंशन राशि में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात की गई है। साथ ही समिति ने सरकार को यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया है। राहु केतु का राशि परिवर्तन, बड़े राजनीतिक बदलाव और महंगाई बढ़ने के योग। राहु के अधिदेवता काल है और प्रत्यधि देवता सर्प, इसलिए राहु के कारण ही जन्म कुंडली में काल सर्प का निर्माण होता है। राहु के मेष राशि में जाने से दुर्घटनाएं बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका रहेगी। बड़े राजनीतिक बदलाव होंगे, महंगाई रहेगी, तनाव बढ़ेगा, झूठी खबरें फैलेंगी, गर्मी ज्यादा और बारिश कम होने का अंदेशा है। बीमारियां बढ़ने और फसलें भी खराब होने की आशंका है। राहु केतु के कारण लोगों के कामकाज और रहने की जगह में बदलाव होता है। इन ग्रहों के कारण स्थान परिवर्तन और धन लाभ भी होता है। राहु के शुभ प्रभाव से बुद्धि तेज होती है, लेकिन अशुभ प्रभाव से कंफ्यूजन होता है। बुद्धि से खेलना यानी योजनाएं और कूटनीति बनाने का काम भी राहु के कारण होता है। ये ग्रह राजनीति करवाता है। देश में सोने की सबसे ज्यादा खरीद मध्यम वर्ग ही कर रहा है। रिपोर्ट कहा जाता है कि महंगाई की सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग पर पड़ती है, लेकिन इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर की एक रिपोर्ट की माने तो देश में सोने की सबसे ज्यादा खरीद भी मध्यम वर्ग ही कर रहा है। यानी तरफ तो यह वर्ग महंगाई की मार से सबसे ज्यादा परेशान दिख रहा, तो दूसरी ओर सोने की बम्पर खरीदी भी कर रहा है। आईजीपीसी ने कहा कि फिजिकल सोने की सबसे ज्यादा खरीद देश का मध्यम वर्ग ही कर रहा है। देश का अमीर वर्ग या हाई इनकम वाले लोग डिजिटल अथवा पेपर फॉर्मेट में सोना खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर प्रति व्यक्ति ज्यादा सोना खरीदने की बात करें तो इसमें उच्च वर्ग या ज्यादा इनकम वालों की संख्या अधिक है। व्हाट्सएप पर जल्द आ रहे हैं ये 3 धांसू फीचर्स, बदल जाएगा आपके चैटिंग का अंदाज। व्हाट्सएप पर आए दिन एक से बढ़कर एक नए फीचर्स आते रहते हैं और सब कुछ नए फीचर्स के बारे में भी पता चला जाता है, जिससे यूजर्स को काफी मजा आने वाला है। जी हाँ, व्हाट्सएप पर नए फीचर्स आने के लिए तैयार है, जिससे यूजर्स को व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में पहले से और भी ज्यादा मजा आएगा। तो आइए जानते हैं कौन से है वह फीचर्स। साथ ही व्हाट्सएप ने मौजूदा ब्लर टूल को बॉटम बार में लोकेट कर दिया है, जहां मौजूदा मार्क के साथ 2 नई पेंसिल उपलब्ध होगी। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप नए ड्राइंग टूल्स को अपने एंड्रॉइड बीटा वर्जन में भी जल्द ही लाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए कैसे करना है रजिस्ट्रेशन? आप 5 प्रकार से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एडवांस, ऑनलाइन, ग्रुप, एनआरआई व ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। यह सभी रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ही होंगे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट http://jksab.nic.in registration.aspx पर जाएं। इसके बाद आपको वेबसाइट पर रजिस्टर का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें और फॉर्म भरें व इसके बाद भुगतान करें। गौरतलब है कि एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको SASB मोबाइल ऐप से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एनआरआई श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन चयनित रूट और कोटे के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा ग्रुप रजिस्ट्रेशन में न्यूनतम 5 और अधिकतम 50 लोग पंजीकरण करा सकते हैं। यदि आप एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, आप जम्मू और श्रीनगर में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन .न्यूज। धन्यवाद।